Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss exercise 2.4 question number 3 part 1. 2 raised power 1 by 3 multiply 27 raised power 1 by 3 multiply into 60 raised power 1 by 2 over 180 raised power 1 by 2 multiply into 4 raised power 1 minus 1 by 3 multiply 9 raised power 1 by 4. Rewrite your question. And now we solve. First of all we factorize the values 2. इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज राइट करेंगे। 27 की फैक्टराइजेशन कैसी होगी, क्योंकि 3 को 3 टाइम राइट करें तो हमारे पास क्या आता है 27 बनता है। 3 3 9 9 3 27, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 60 की फैक्टराइजेशन मैंने की है। 2 टाइम है, 3 सिंगल है और 5 भी सिंगल है, वो हमने यहाँ पे राइट किए। उसके बाद हमारे पास जो इसका होल पावर है वो 1/2 है। ओवर हमने यहाँ पे 180 के जो फैक्टराइजेशन की है, 180 की फैक्टराइजेशन हमारे पास है 2 टाइम है, 3 2 टाइम है और 5 1 टाइम है, और इसकी होल पावर 1/2 है, वो हमने राइट की। और 4 की फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/3 एज इट इज आ गया। उसके बाद 9 की फैक्टराइजेशन है 3 3 ज़ा 9 3 2 टाइम आ गया। उसके बाद 1/4 है। यहाँ पे हमने 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमने 2 को 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, हमारे पास लेफ्ट रह गया 1/2। अब रिमेनिंग वैल्यूज हम एज इट इज ऐड करेंगे। 2 1/3 3 सिंगल आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और होल पार्ट जो है इन सब के साथ क्या होगी, इन तमाम तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 रेस पार 2 है, उसके बाद 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 रेस पार 1/2 आ गया होल पार्ट जो है, और 5 रेस पार 1/2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2 रेस पार 2 है और 1/2 इन तीनों वैल्यूज के साथ यहाँ पे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे 3 रेस पार 2 है और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 5 जो है वो सिंगल है और 1/2 इसकी रेस पार होगी। ओके, ये इसकी पार बन की मल्टीप्लाई हमारे पास। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 जो है वो माइनस में है, -2 आ गया, -2/3 इसकी पार आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर चुके हैं। इसी रिमेनिंग जो हमारे पास जो पार है 1/2 है। 3 रेस पार 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, 2 1/3 हमने एज इट इज राइट कर लिया, 3 एज इट इज राइट कर लिया, और 2 की जो पार है वो 2 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास 2 रह गया। और 3 रेस पार 1/2 एज इट इज राइट कर लिया हमने, और 5 रेस पार 1/2 भी एज इट इज राइट कर लिया। अब डिनोमिनेटर में देखें, जो 2 है 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास 2 रह गया। 3 का भी जो पार है वो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गई है, हमारे पास रिमेनिंग 3 रह गया है। और 5 रेस पार 1/2 एज इट इज आ गया, और 2 रेस पार -2/3 एज इट इज आ गया। ओके, एंड मल्टीप्लाई 3 रेस पावर 1/2 एज इट इज आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउ वही कैंसिलेशन 2 से हम कैंसिल करते हैं, 3 को हम 3 से कैंसिल करते हैं, और 3 1/2 को हम कैंसिल करते हैं 3 1/2 के साथ। 5 1/2 को 5 1/2 के साथ कैंसिल करते हैं। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, 2 रेस पर 1/3 एंड 2 रेस पर -2/3। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बेस सेम है। हम इसको 1 टाइम राइट करते हैं, 1/3 एज इट इज हमने इसकी पार राइट की है, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर की पार है वो माइनस में है। जब वो ऊपर वाली साइड पे जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास 1/3 + 2/3 इसकी पार है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। सेम डिनोमिनेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, तो हमारे पास 3 एज इट इज आ जाएगा। और हमारे पास 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 ज़र 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 और 1 कितना आ गया 3/3। 3 को 3 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। अब 2 की पावर 1 है, दैट्स मीन हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स वी सॉल्व पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज in underwood 216 raised power 2/3 multiply 25 raised power 1/2 over 0.04 and raised power -1/2। क्वेश्चन राइट सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। आफ्टर राइटिंग हम इसको, हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो रेडिकल का साइन है ये किसको इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, इसलिए हम ये 1/2 का जो है वो जो इसकी पार राइट की है वो इस साइन के अकॉर्डिंग हमने राइट की है।
अब यहाँ पे हमने 2 1 6 के हमने यहाँ पे फैक्टर बनाया है, 2 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है हमारे पास यहाँ पे, और इसकी होल पार यहाँ पे आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 5 25 के फैक्टर 5 2 टाइम है, 5 5 25 1/2 हमारे पास ये इसकी एक्सपोनेंट है, वो हमने राइट कर लिया। अब पॉइंट क्या हमारे पास क्या आता है 1 आता है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं हमारे पास 0 आते हैं, 2 0 है, और रेस पर -1/2 है यहाँ पे हमारे पास, और हमने होल पार इसकी यहाँ पे राइट की है। यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई किया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है 5, और ये हमारे पास इसकी पार्ट जो है वो रिमेनिंग राइट करते हैं। 4 1 4 4 25 100 और इसके पार्ट एज इट इज आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इस 3 को 3 के साथ कैंसिल करते हैं, इसका एक्सपोनेंट का यहाँ पे 3 को 3 के साथ कैंसिल करते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 2 रेज पर 2 और 3 रेज पर 2, 5 एज इट इज, और इसलिए इसकी होल पर 1/2 आ गया। यहाँ पे 25 है, 25 हमने एज इट इज राइट कर लिया है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे चेंज कर लिया था, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में, इसलिए हमारे पास जिसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया था, यहाँ पॉजिटिव हो गया था। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25 और मल्टीप्लाई रेस पर 1/2, और जो होल पार इसके साथ आ गई है। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने स्टेप में 2 रेस बाय 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 रेस बाय 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 5 को 1/2 के साथ, और 5 के फैक्टर बनाए, 5 5 25 2 टाइम मल्टीप्लाई 1/2 इसके साथ है, और होल पार्ट यहाँ पे इसकी रिमेनिंग है इसके साथ। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग 2 रह गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग 3 रह गया, और ये 5 1/2 आ गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 रह गया, और ये होल पार इसके साथ आ गई है। अब 5 1/2 5 1/2 5 रेज पर 1/2 5 रेज पर 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा 2 × 3 2 3 6, इट्स योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स।